दोस्तों मैं सतवीर दलाल अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों रात को यहाँ -5 डिग्री टेम्परेचर था और अभी माइनस में ही है, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा जैकेट वगैरह इस तरह के डाल के बचाव करना पड़ता है क्योंकि लंदन का जो टेम्परेचर है वो इस टाइम माइनस में चल रहा है और बहुत ठंडी हवा चल रही है। चलिए खैर दोस्तों मैं आज के अपने विषय के ऊपर चर्चा करूँ इससे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर राज्य का नाम अगर महर्षि कश्यप के नाम से रखा जाए तो ये बहुत ही अच्छी बात है और इसके ऊपर भारत सरकार को विचार करना चाहिए। क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो राज्य है वो महर्षि कश्यप की तपोभूमि है और महर्षि कश्यप है वो भारतीय इतिहास के अंदर भारत के ऋषि मुनियों के तपस्वियों के अंदर सबसे श्रेष्ठ स्थान रखते थे। इसलिए मैं भारत सरकार से ये प्रार्थना करता हूँ और मांग करता हूँ कि जम्मू कश्मीर राज्य का नाम बदला जाए और उसका नाम कश्यप प्रदेश या कश्यप के नाम से रखा जाए। खैर दोस्तों ये तो थी मेरी बात, ये तो भारत सरकार ने देखना है कि उसने मानना है या नहीं मानना है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब चर्चा करते हैं आज के विषय के ऊपर। आजकल दोस्तों मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा चली हुई बल्कि तहलका मचा हुआ है कि कुमार विश्वास का जो बयान है उसने इसके सैफ अली खान के और करीना कपूर के लड़के के बारे में ऐसे कैसे बोल दिया। तो सबसे पहले तो हम चर्चा करना चाहेंगे कि इसने कुमार विश्वास ने बोला क्या। कुमार विश्वास ने कहा है कि ये लोग बॉलीवुड वाले हमारा ही खाते हैं, हम ही इनसे टिकट लेते हैं और हमारे से ये प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं यानी हिंदुओं से, और हिंदुओं के पैसों से ये लोकप्रिय बने हुए हैं और हिंदुओं की बुराई करते हैं और अपने बच्चों का नाम ऐसे एक लुटेरे के नाम से रखते हैं जिसने हिंदुओं को मारा काटा और जिसने हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया। तो ऐसा अब हिंदू सहन नहीं करेगा और अब ये नहीं चलेगा। तो इस विषय के ऊपर दोस्तों बहुत ज़्यादा कोहराम मचा हुआ है। कुछ लोग, चलिए मुस्लिम समुदाय की तो हम बात छोड़ते हैं क्योंकि वो तो मुस्लिम समुदाय से संबंध रखते हैं तो वो तो कहेंगे ही कहेंगे, लेकिन बात मैं उन मीडिया चैनल वालों के बारे में और हिंदू समुदाय के उन लोगों के बारे में करना चाहूँगा जो इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं कि कुमार विश्वास ने एक बच्चे को भी नहीं बख्शा, एक बच्चे को भी ये बोल दिया। जबकि कुमार विश्वास ने स्पष्ट कहा है कि आप कितना प्यारा बच्चा है तैमूर, उसका नाम आप कुछ भी रख लेते हैं, आप यूनिस रख लेते हैं, आप उसका नाम उस्मान रख लेते हैं और किसी हुजूर के नाम से रख लेते, तो ये कोई बड़ी बात तो नहीं। तो उस बच्चे का कोई विरोध किया, सिर्फ एक नाम का विरोध किया है उसमें। और सबसे पहली बात तो ये है कि मैं इस चीज़ का समर्थन करता हूँ और जो लोग इस चीज़ का विरोध करते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला और उस बच्चे के ऊपर क्यों उन्होंने अटैक किया, तो सबसे पहले तो मैं उन लोगों को अपने इतिहास के बारे में बताना चाहूँगा कि वो ज़रा तैमूर क्या था और क्यों नहीं रखना चाहिए तैमूर के नाम पर, खासकर उस आदमी को जो हिंदुओं के पैसों से ही स्टार बना, हिंदुओं के पैसे से ही उसने कमाई की और हिंदुओं के पैसे से ही उसने इतना ज़्यादा नाम, फेम और पैसा और दौलत हासिल की। उसको हिंदुओं की भावनाओं का आदर रखना चाहिए था। और वो लोग जो हिंदू होकर भी जो इस चीज़ की, इस विरोध का विरोध कर रहे हैं, तो उनको भी तैमूर के बारे में जानकारी होनी चाहिए। मैं उन लोगों के लिए और ख़ासकर मैं इस बात का समर्थन, कुमार विश्वास की बात का समर्थन क्यों करता हूँ, इसके लिए मैं थोड़ा सा तैमूर के बारे में बताना चाहूँगा। तैमूर लंग दोस्तों चंगेज खान का वंशज था और उसका पूरा नाम तैमूर अली खान था और उस 1398 में उसने भारत के ऊपर अटैक किया था, हिंदुस्तान के ऊपर अटैक किया था और उसका जो मकसद था वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को लूटना, हिंदुओं की बहु बेटियों की इज्जत खराब करना और हिंदुओं का कत्ल करना था। वो अफगानिस्तान के रास्ते से भारत में आया था 1398 में और सबसे पहले वो आया था पंजाब में। तो पंजाब के जिस गांव के अंदर वो आया था, सबसे पहले तो उसने ये आदेश दिया था कि जितने भी हिंदू हैं उन सभी को काट दिया जाए, उनका कत्ल कर दिया जाए। और वास्तव में जितने हिंदू उस गांव में और आसपास के एरिया में थे, उन्होंने सभी हिंदू, सिर्फ हिंदुओं का उसने कत्ल किया। और हिंदुओं की हत्या करने के बाद जब वो आगे बढ़ा तो फिर वो कैथल में आया और कैथल में आने के बाद कैथल के आसपास के एरिया के जितने हिंदू थे उन्हीं को उसने कत्ल करवाया। और उसके बाद जब वो पानीपत में आया तो पानीपत में आते आते उसने करीब 1 लाख हिंदुओं को कैद कर लिया था। और जब 1 लाख हिंदुओं को कैद कर लिया, उनको लूट लिया, उनकी बहु बेटियों की इज्जत खराब की उसने, बहु बेटियों के, हिंदुओं की बहु बेटियों के साथ बलात्कार किया उसने, तो फिर वो दिल्ली की तरफ बढ़ा। हालांकि दिल्ली में एक मुस्लिम शासक था, लेकिन दिल्ली में पहुंचते पहुंचते उसने उस मुस्लिम शासक को भी हरा दिया
और 1 लाख जो हिंदू उसने पानीपत और इसके आसपास के एरिया से बंदी बनाए थे, उनको उसने कत्ल करने का आदेश दे दिया। और ये कर दिया है कि जो सैनिक हिंदुओं का कत्ल नहीं करेगा उस सैनिक का भी कत्ल कर दिया जाए। तो दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते उसने उन 1 लाख हिंदुओं का भी कत्ल कर दिया। मैं फिर कह रहा हूँ कि उसने सिर्फ हिंदुओं का कत्ल किया था, किसी दूसरी धर्म के लोगों का कत्ल नहीं किया था। क्यों? क्योंकि उसका मानना था कि हिंदू धर्म एक गलत धर्म है और हिंदू धर्म का पालन करने वाले हर एक आदमी का कत्ल कर देना चाहिए, उसका मिटा देना चाहिए, उसके घर बार को लूट लेना चाहिए, उसकी सारी प्रॉपर्टी को लूट लेना चाहिए, उसकी उन जितनी भी हिंदू धर्म की लड़कियां हैं उनके साथ बलात्कार कर देना चाहिए। ये तैमूर लंग का आदेश हुआ करता और उसने ये करके दिखाया। और जब वो दिल्ली में पहुंचा दोस्तों, तो दिल्ली में 4 दिन के अंदर वो दिल्ली में रहा। 4 दिन में जितने भी हिंदू थे चुन चुन के उसने सिर्फ हिंदुओं का कत्ल किया। और वहां पर जब वो हिंदू लड़कियों की बेटियों के साथ बलात्कार करने लगा, तो जिन लोगों ने उसका विरोध किया उन लोगों का भी उसने चुन चुन कर कत्ल किया। और 4 दिन के अंदर पूरी दिल्ली की जितनी भी सड़कें थी, सारी की सारी सड़कें दोस्तों खून से लाल हो गई थी। जैसे किसी तालाब के अंदर पानी होता है, ऐसे सड़कों पर, दिल्ली की सड़कों के ऊपर हिंदुओं का खून बह रहा था, खून तैर रहा था। तो इतना ज्यादा उसने हिंदुओं का कत्लेआम किया। और 4 दिन रह करके जब वो मेरठ की तरफ बढ़ा, तो 30,000 हिंदुओं का कत्ल उसने मेरठ में भी किया था। और जब तक तैमूरलंग लगभग 3 महीने तक तैमूरलंग जो था वो दिल्ली इसके अंदर हिंदुस्तान में रहा था। और 3 महीने के अंदर उसने अपनी जो जीवनी लिखी थी, उस 3 महीने का उसमें जो विवरण था, उसमें लगभग 2 लाख के आसपास उसने हिंदुओं का कत्ल किया था। दोस्तों एक बात और बताऊंगा, 1398 के अंदर 2 लाख लोग कितने होते हैं आपको थोड़ा इसके लिए मैं एहसास कराऊंगा कि जब 1947 में देश आज़ाद हुआ था, तो 1947 में हिंदुस्तान की जो जनसंख्या थी वो 56 करोड़ थी। और आज जो हिंदुस्तान की जनसंख्या 2025 के अंदर वो लगभग 145 करोड़ है। तो ये देखिए 1398 में कितनी कम जनसंख्या थी, और उस कम जनसंख्या में भी 2 लाख, और वो भी हिंदुओं का कत्ल करना। तो अगर उसको आज से तुलना की जाए तो लगभग ये लगा लीजिए कि 20 करोड़ लोगों का कत्ल। तो इतना बड़ा हत्यारा, और वो भी सिर्फ हिंदुओं का हत्यारा। और उस हत्यारे के नाम से नाम रखना सैफ अली खान ने अपने बेटे का नाम जो रखा है वो उस हत्यारे के नाम से रखा है। तो थोड़ा सा मैं ये भी बता दूं कि नाम का क्या प्रभाव होता है। तो क्या प्रभाव उसमें, जब भी कोई नाम रखता है ना दोस्तों, चाहे वो किसी के भी नाम से रखता हो, तो उस नाम का प्रभाव उस व्यक्ति के जीवन पर भी पड़ता है और उसकी सोच के ऊपर भी पड़ता है। अब मान लीजिए किसी आदमी का नाम शमशेर हो और वो खुद डर जाता है, या शेर सिंह हो तो वो किसी बात के ऊपर डर जाता है, तो यकीनन उसके खुद के अंदर ये विचारधारा होगी कि नाम तो तेरा शेर सिंह है और तू काम कायरों के करता है। तो इस नाम का दोस्तों फर्क पड़ता है, उसकी विचारधारा के ऊपर फर्क पड़ता है। तो ये जो विचारधारा थी, ये सैफ अली खान की विचारधारा थी कि जिस तैमूर ने जिसका पूरा नाम तैमूर अली खान था, उस तैमूर ने हिंदुओं को काटा, हिंदुओं की बहु बेटियों के साथ बलात्कार किया, तो वो उसको हीरो मानता था, वो अपने धर्म का हीरो मानता था। और उसके अंदर कहीं ना कहीं सैफ अली खान की ये सोच जरूर रही होगी कि मैं अपने बेटे का नाम तैमूर रखूं, अगर वक्त पड़े तो ये मेरा बेटा भी इसी तरह हिंदुओं के साथ बर्ताव करे। और तो ये नाम का फर्क पड़ता ही पड़ता है। अगर ऐसी सोच का विरोध करना, और अगर कुमार विश्वास ने ये कह दिया कि ऐसा, उसने सिर्फ नाम का विरोध किया है कि उसने ये कह दिया, तो कौन सा गलत किया है। अब उसके ऊपर दोस्तों ऋषि कपूर ने भी, जब एक बार पहले इसका नामकरण हुआ था, तैमूर लंग का नामकरण हुआ था, तब भी ये विवाद उठा था। तो उस विवाद के अंदर ऋषि कपूर ने ये कहा था कि यार तुम्हारे बेटे का तो नाम नहीं रखा है ना, उसने अपने बेटे का नाम रखा है उसने। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि ठीक है, इसका जवाब ये देना चाहूंगा कि आप अपने बेटे का नाम रखते हैं तो फिर हिंदुओं से आप क्यों फिल्म देखने की उम्मीद करते हैं, और वो हिंदू क्यों ऐसे लोगों की फिल्म देखते हैं जो हिंदुओं के हत्यारों को मार मार के ने वो जो हीरो बनाया और उनके नाम पर रखते हैं। तो वो हिंदुओं से कहना चाहूंगा कि क्यों ऐसे लोगों की फिल्म देखकर क्यों ऐसे लोगों को लोकप्रिय बनाते हैं। और रही बात ऋषि कपूर की, तो मैं ये कहना चाहूंगा क्या समझते हैं ये लोग कि हिंदू विरोध भी ना करें,
क्या ये हिंदुओं का काम नहीं है? क्या वो हिंदुओं को नामर्द समझते हैं, या ये सोचते हैं कि हिंदुओं का खून सफ़ेद हो गया है और वो इस चीज़ का विरोध ही नहीं कर सकते और उसका अधिकार ही नहीं है? क्यों अधिकार है हमें? क्योंकि जो हमारी बहू बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, जिस आदमी ने सिर्फ हिंदुओं को मारा, अगर कोई आदमी हमारे पैसों से, हमारी टिकटों से, हमारे उससे नाम कमाता है, दौलत कमाता है, और वो फिर भी हमारी भावनाओं के साथ, हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है, तो हर एक हिंदू का इसको विरोध करने का अधिकार है दोस्तों, पूरा का पूरा अधिकार है। और इस मामले में मैं कुमार विश्वास का 100% समर्थन करता हूँ। इसमें किसी उस बच्चे का विरोध मैं भी नहीं कर रहा, मैं मुस्लिम समुदाय का विरोध नहीं कर रहा, मैं भी सिर्फ उस नाम का विरोध कर रहा हूँ, उस नाम का विरोध कर रहा हूँ जिसने हिंदुस्तान की हिंदुओं की बहू बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है। और मैं उस हिंदुओं से भी पूछना चाहूँगा कि अगर कोई भी आदमी तुम्हारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करेगा तो क्या तुम्हारे बच्चों को उनका विरोध करने का अधिकार नहीं है? ये मैं कहना चाहूँगा। और खासकर वो हिंदू जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष के नाम से बुद्धिजीवी समझते हैं, ज़्यादा इंटेलेक्चुअल समझते हैं, उन लोगों को भी मैं कहना चाहूँगा कि वो अपने धर्म से गद्दारी ना करें। बिल्कुल मैं इसको मानता हूँ कि वो हिंदू धर्म से गद्दारी है। और ऐसे लोग जो अपने आप को ज़्यादा बुद्धिजीवी समझने का वो ठेकेदार बनते हैं या तमगा पहन के घूमते हैं, उन लोगों को एक बार मेरे हिसाब से अपने डीएनए की जांच करवा लेनी चाहिए। क्योंकि अपने धर्म का, अपने परिवार का, अपने कुल का अपमान करने वाले व्यक्ति का समर्थन करना, मैं नहीं समझता कि उसका डीएनए उस कुल का, उस परिवार का होगा। जरूर उसमें कुछ न कुछ खोट मिलेगा। और मैं इस चीज़ को अपने सभी हिंदुओं से कहना चाहूँगा कि विरोध करना चाहिए। ठीक है, अगर वो नहीं मानता तैमूर अली खान, फिर भी उसका नाम आज तक भी रखता है और आगे भी रखता है, तो कम से कम उसकी फिल्म को तो ना देखे, करीना कपूर की फिल्म को ना देखे, ऋषि कपूर की फिल्म को ना देखे। वैसे तो कपूर खानदान पहले इतने ज़्यादा हीरो हुआ करते, उसमें राज कपूर हुआ करता, राज कपूर के लड़के हुआ करते, राज कपूर के भाई हुआ करते, सारे सुपरस्टार हुआ करते, एक से एक बढ़ के स्टार होते, लोग देखा करते। लेकिन उस टाइम भी वो लोग अपनी फिल्मों के अंदर हिंदुओं का कुछ न कुछ विरोध किया करते, मुस्लिम धर्म के जो पात्र उसमें दिया करते उनको महान धर्म दिखाने की कोशिश किया करते। लेकिन उस टाइम हिंदू इतना जागृत नहीं हुआ करता, उतनी हिस्ट्री नहीं पड़ी थी। आज सोशल मीडिया का जमाना है, आज जब हिंदुओं को हर चीज़ का पता है तो वो विरोध कर ही रहे हैं और करते रहेंगे, करेंगे। और जो ये कपूर खानदान है जो इस बात के ऊपर तैमूर के साथ खड़ा हुआ, तो अपनी लड़की करीना कपूर के साथ खड़ा हुआ, तो उसका अंजाम भी मैं बताने लग रहा हूँ कि आज पूरे कपूर खानदान में से कौन है स्टार? सिर्फ एक रणबीर कपूर है। तो मैं तो यही कहूँगा कि रणबीर कपूर की फिल्मों का भी विरोध करना चाहिए, उसकी फिल्में नहीं देखनी चाहिए, ताकि कपूर खानदान का जो आखिरी चश्मे चिराग है वो भी इंडस्ट्री से बाहर हो जाए और अपने कर्मों का, हिंदू धर्म का मजाक उड़ाने का इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। जो खुद हिंदू और हिंदू धर्म का मजाक उड़ाते हैं, इनको फिल्म इंडस्ट्री से बाहर कर देना चाहिए। बाकी जो करीना कपूर है, करिश्मा कपूर है, ये तो बाहर हो ही गई हैं। और तैमूर, इसका सैफ अली खान का भी सख्त विरोध करना चाहिए। ठीक है, अपने लड़के का नाम तैमूर रखें, चंगेज खान रखे, कुछ रखें, लेकिन कम से कम हिंदुओं के पैसे से तो वो स्टार ना बने, हिंदुओं के पैसे से तो दौलत ना कमाए। और मैं एक बार फिर कहता हूँ कि दोस्तों, हिंदू धर्म एक सहनशील धर्म जरूर है, लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हम कायर हैं या फिर हम विरोध नहीं कर सकते या नहीं करना चाहिए। बिल्कुल विरोध करना चाहिए, हर हालत में विरोध करना चाहिए, उस नाम का विरोध करना चाहिए। उस बच्चे के, मैं ये नहीं कह रहा कि बच्चे का विरोध करें, लेकिन उस सोच का विरोध जरूर करना चाहिए कि जो हमारे पैसे से इतने कमा के, दौलत कमा कर हमारा ही मजाक उड़ाते हैं और हमारे हिंदुओं के हत्यारों के नाम से अपने बच्चों का नाम कर्ण करते हैं। ये बिल्कुल अनुचित है, सरासर अनुचित है। मैं इसको गलत मानता हूँ। और मैं सभी, अगर कोई हिंदू है, वास्तव में हिंदू है, तो मैं आह्वान करता हूँ कि कपूर खानदान या इनके रिश्तेदार या सैफ अली खान है, उनको इंडस्ट्री से बाहर किया जाए, उनकी कोई भी फिल्म ना देखी जाए। और अगर कोई डायरेक्टर या प्रोड्यूसर इन लोगों को लेता है तो उसका भी विरोध करना चाहिए। जब तक ये लोग सुधरेंगे नहीं, तब तक हमें इन लोगों का बायकॉट कर देना चाहिए, इनका बहिष्कार कर देना चाहिए। यही एक समाधान है दोस्तों, इसके अलावा और कोई भी समाधान नहीं है। मैं इस चीज़ के ऊपर योगी आदित्यनाथ के उस डायलॉग का भी समर्थन करता हूँ कि बटोगे तो कटोगे। बिल्कुल दोस्तों, अगर हिंदू एक रहोगे तो सेफ रहोगे, नहीं तो इसी तरह के लोग जो हिंदुओं के हत्यारे हैं, बलात्कार हैं, उनके नाम से अपने बच्चों का नामकरण करते रहेंगे, उनमें ये सोच डालते रहेंगे कि हमने हिंदुओं को मारना है, हिंदुओं को काटना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हमने करने देना है। यही मैं अपने हिंदू धर्म के
लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि इन लोगों को बहिष्कार करें, कंप्लीट बहिष्कार करें दोस्तों। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। मुझे उम्मीद है कि जो हिंदू है उसको तो ज़रूर मेरी ये बात पसंद आएगी, लेकिन जिसके डीएनए में खोट है वो ज़रूर मेरा भी विरोध करेगा। लेकिन ऐसे लोगों के विरोध को मैं परवाह नहीं करता, क्योंकि मुझे फ़ख्र है कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ और कहूँगा, इसका तात्पर्य ये नहीं है कि मैं किसी दूसरे धर्म का विरोध करता हूँ, बिल्कुल नहीं। मुझे अपने हिंदू धर्म से प्यार है, बस इतना ही कहना चाहूँगा। अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगी तो मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों विशेष निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं अपने विचारों को आप तक पहुँचाता रहूँ। इसके साथ ही एक बार फिर से आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।